माइटोसिस होता है दो तरीके से, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होता है न्यूक्लियस डिवाइड, वो 4 स्टेज से जाता है। कौन सा 4 स्टेज? पीमैन, पीमैन यानी पी यानी प्रोफेज, एम यानी मेटाफेज, ए यानी एनाफेज, टी यानी टीलोफेज। ओके, अभी जो टेक्स्ट बुक में आपके दिया है आप देखेंगे कि उसमें डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत दिखता है क्लियर मगर इतना भी क्लियर नहीं। तो आप जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं उसका रेफरेंस लेके डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक में आपके इतना डिटेल में दिया नहीं। ओके, जैसे कि हम लोग का जो पहला स्टेज है प्रोफेज, उसके और 2 स्टेज होते हैं। माइटोसिस का पहला स्टेज जो है प्रोफेज, पहला स्टेज कौन सा है? प्रोफेज। उसके भी 2 स्टेज होते हैं, एक है अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, और दूसरा स्टेज है लेट प्रोफेज। ओके, तो हम लोग पहला स्टेज जो है उसके बारे में सीखेंगे। वो पहला स्टेज है अर्ली प्रोफेज, उसका पहला पार्ट है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज ये आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ नहीं, टेक्स्ट बुक में सिर्फ प्रोफेज लिखा है, मगर जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है वो 2 में डिवाइड होता है। कैसे 2 में डिवाइड होता है? प्रोफेज का पूरा एक्सप्लेनेशन वो 2 में डिवाइड होता है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहला एक ऐसा सेल ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखो ऐसा एक सेल ड्रॉ किया था मैंने, उसमें ये सेंट्रोसोम था, ये न्यूक्लियोलस था और ऐसा डीएनए था। कितना डीएनए रहता है इसके अंदर? सॉरी, क्रोमोसोम था। कितना क्रोमोसोम रहता है इसके अंदर? 46 क्रोमोसोम इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर। हम लोग का सेल ही कितना छोटा होता है, उसको भी माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, तो उसका न्यूक्लियस कितना छोटा रहेगा। तो ऐसे उसके अंदर 46 क्रोमोसोम ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं, कॉइल्ड फॉर्म में, लॉन्ग थ्रेड फॉर्म में, लॉन्ग थ्रेड फॉर्म में। तो जब वो लॉन्ग थ्रेड फॉर्म में रहते हैं ये क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। फाइबर यानी धागा, क्रोमैटिन यानी थ्रेड। ओके, ऐसा लंबा थ्रेड उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर या फिर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम ऐसा कॉइल फॉर्म है, मगर जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये क्रोमोसोम क्या करने लगता है? ओके, यहाँ पे देखो मैंने ऐसा क्रोमोसोम दिखा है। नॉर्मली हम लोग ने क्रोमोसोम ऐसा देखा है, कौन से भी टेक्स्ट बुक में हम लोग जब क्रोमोसोम देखते हैं तो ऐसा देखते हैं, ये पी आर्म, ये क्यू आर्म, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, बराबर है। तो ऐसा क्रोमोसोम बोलते हैं। कभी कभी कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा भी क्रोमोसोम दिखा है। देखो, जब हम लोग 9th स्टैंडर्ड का देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ऐसा क्रोमोसोम। ये और ये इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं। ओके, ये पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर दिखा है इसका कि डिवीजन करते वक्त ये क्रोमोसोम कैसा होता है। तो ये भी क्रोमोसोम ही है। ओके, मगर आप बोलोगे इसमें देखो 2 यहाँ पे एक है, ये एक है, इसमें किधर? देखो ये क्रोमोसोम जो है वो ऐसा इस फॉर्म में, देखो ऐसा ऐसा इस फॉर्म में। ये क्रोमोसोम जो है ऐसा चिपका हुआ, तो चिपका हुआ है तो इधर कितना हम लोग का फिंगर दिख रहा है? एक ही फिंगर दिख रहा है। एक्चुअल है ऐसा ही, सिर्फ ऐसा सपोज चिपका हुआ है, उसके दोनों ये जो आर्म्स है या फिर क्रोमैटिड्स है वो ऐसे चिपके हुए रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो ऐसा है। देखो ऐसा ऐसा, कभी कभी ऐसा भी दिखाता है। अलग अलग अगर आप रेफर करोगे तो अलग अलग जगह पे ऐसा दिखाएंगे। देखो ऐसा ऐसा, ये चिपके हुए। अगर ये 2 आर्म सेपरेट हो गए ऐसे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे भी दिखा है। कुछ आप देखोगे, रेफर करोगे वीडियोस वगैरह, बुक्स वगैरह, तो कभी कभी ऐसा दिखाया जाएगा, कभी कभी नॉर्मली ऐसा दिखाया है क्रोमोसोम, जो इजी रहता है समझने के लिए। ओके, तो ये हम लोग का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम कैसा है? थ्रेड फॉर्म। जब माइटोसिस में जाता है यानी सेल डिवाइड होने के लिए जब जाता है तो पहला प्रोफेज स्टेज में जाता है। प्रोफेज का पहला उसका अर्ली प्रोफेज स्टेज है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? अर्ली प्रोफेज में होता है कि ये जो क्रोमोसोम है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो कंडेंस होता है। कंडेंस होता है यानी क्या होता है? फोल्ड होता है। क्या होता है? फोल्ड। पहला जो ऐसा लॉन्ग थ्रेड कॉइल फॉर्म में वो फोल्ड होना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन यानी छोटा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है, वो कंडेंस होना स्टार्ट करता है। तो पहला पॉइंट क्या है हम लोग का, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये मैं रफ कर देता हूं यहां पे। क्रोमोसोम क्या करता है, कंडेंस करता है। नेक्स्ट क्या होता है, जब ये लॉन्ग थ्रेड है, क्रोमोसोम क्या है, लॉन्ग थ्रेड, जब वो कंडेंस होता है तो क्या होता है, वो बन जाता है शॉर्ट एंड थिक। ओके, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंडेंस करता है यानी खुद को फोल्ड करता है। कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम खुद को फोल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, फोल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं यानी क्या, ऐसा खुद के अराउंड फोल्ड होना स्टार्ट होते हैं। ओके, ऐसा लॉन्ग थ्रेड है, सपोज लॉन्ग थ्रेड है, वो क्या करता है, ऐसा 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 खुद के अराउंड ऐसा कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। बन गया क्रोमोसोम, बन गया। ओके, पहला ऐसा था, अभी क्या हो गया, खुद के अराउंड ऐसा फोल्ड होना स्टार्ट कर दिया और ऐसा क्रोमोसोम बन गया इस शेप का। अभी जो मैंने शेप दिखाया था प्रीवियसली, ऐसा शेप एक्स जैसा, उस शेप का बन गया। ओके, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम जो पहला थीन था, पहले एक थीन थ्रेड था, वो बन गया थिक एंड शॉर्ट बन गया। जो बड़ा था वो अभी शॉर्ट बन गया। ओके, पहला पॉइंट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। उसके बाद क्रोमोसोम होता है शॉर्ट एंड थिक, एंड जब शॉर्ट एंड थिक होता है क्रोमोसोम तो क्या होता है, starts to appear along with their pair of sister chromatids। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्रोमोसोम के बारे में बताया था, तब बताया था सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज ये मेरा क्रोमोसोम है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी क्या, एक ही क्रोमोसोम के ऐसे दो जो रहते हैं उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के दो पेयर, हम लोग इसको बोलते हैं क्रोमैटिड्स, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स रहते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, तो क्रोमोसोम कंडेंस होता है, शॉर्ट एंड थिक बनता है, और वो उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ लिखता है। ये देखो, ओके, सपोज मेरे पास ऐसा एक क्रोमोसोम है, उसी तरीके का जो मैंने बोला था मेरे प्रीवियस में कि इंटरफेस में एक एस फेज होता है, जहां पे डीएनए नंबर जो है क्रोमोसोम का वो डबल होता है। डीएनए नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम का डबल, यानी एक जैसा ही दूसरा डुप्लीकेट क्रोमोसोम बन जाता है, या फिर एक जैसा ही दूसरा डुप्लीकेट क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। यानी इसी के तरह दूसरा और एक डीएनए बन जाएगा, और वो डीएनए क्या फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम की तरह। तो इसी की तरह सेम टू सेम दूसरा जो डीएनए फॉर्म वाला क्रोमोसोम है वो यहां पे आके ऐसा आ गया ऐसा, तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये और ये दोनों कुछ अलग नहीं है, इसका भी डीएनए सेम है, इसका भी डीएनए सेम है। ओके, तो इसका और इसका डीएनए, दोनों का डीएनए सेम। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी क्या, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स को बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, तो हम लोग का थर्ड पॉइंट क्या है कि क्रोमोसोम क्या होता है, उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ दिखने लगता है। appear along with sister क्रोमैटिड्स। ओके, एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक में है, वो आप रिफर कर सकते हो। एंड आगे क्या होता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मैंने दिखाया था आपको, ये यहाँ पे मैं ड्रॉइंग करके रखता हूं, ये है सेंट्रियोल्स, ये है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो है, ये सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम स्टार्ट स्प्लिटिंग इनटू सेंट्रियोल्स। फोर्थ पॉइंट है मेरा, सेंट्रोसोम splits into सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम स्प्लिट होता है, ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम वो स्प्लिट हो गया और उसके दो बन गए सेंट्रियोल्स।
क्या बन गए, उसके अंदर से क्या निकले, सेंट्रियोल्स। और ये यहाँ पे देखो ऐसे मैंने थ्रेड दिखाई, ऐसे थ्रेड दिखाई, उसको बोलते हैं एस्टर रेज। क्या बोलते हैं उसको, एस्टर रेज। ये इतना टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो फर्दर अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सेंट्रोसोम स्प्लिट होता है, किसमें स्प्लिट होता है, सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल में स्प्लिट होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या होता है, न्यूक्लियोलस। दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस डिसएपियर, डिसएपियर, वो गायब हो जाता है। यहां पे दिख रहा है न्यूक्लियोलस, नहीं दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है नहीं। ओके, तो प्रोफेज का अर्ली प्रोफेज जो स्टेज होता है, प्रोफेज का ही अर्ली प्रोफेज क्या होता है, पहला जो लॉन्ग थ्रेड था क्रोमोसोम का वो कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद वो शॉर्ट होता है, थिक होता है, और क्या होता है, थर्ड क्या होता है, appear along with the sister chromatis, यानी ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट क्या होता है, सेंट्रोसोम स्प्लिट्स इनटू सेंट्रियोल, ये सेंट्रोसोम है वो स्प्लिट होता है और उसके अंदर से सेंट्रियोल्स निकलते हैं। न्यूक्लियोलस डिसएपियर, इसके अंदर का न्यूक्लियोलस है वो डिसएपियर होता है। अभी आप बोलेंगे कि सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 46, तो मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखे, ओके, तो इतने न्यूक्लियस में मुझे 46 दिखाना आसान नहीं है, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एटलीस्ट 2 क्रोमोसोम या फिर 4 क्रोमोसोम दिखाने का, 2 या फिर 4, थोड़ा बड़ा डायग्राम निकालने का, और ऑलवेज इवन नंबर रखने का, 3 ऐसा नहीं रखने का, 5 ऐसा नहीं रखने का, 2, 4, मैक्सिमम 4 क्रोमोसोम को दिखाने का। मैंने यहाँ पे 2 निकाला है, और आप यहाँ पे 2 निकाल सकते हो, छोटे छोटे ऐसे इसी तरीके के 2 और क्रोमोसोम दिखाने का। ओके, तो ये हो गया अर्ली प्रोफेज। नेक्स्ट इसका स्टेज है, प्रोफेज का स्टेज है, वो है लेट प्रोफेज। इसका एक स्टेज है वो है लेट प्रोफेज। टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया नहीं है, टेक्स्ट बुक में एक ही साथ दिया है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन मैंने उसको डिवाइड करके 2 स्टेज में कर दिया। अभी लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज का हम लोग डायग्राम निकालेंगे यहाँ पे। तो ये लेट प्रोफेज का डायग्राम है। ओके, लेट प्रोफेज में देखो, अर्ली प्रोफेज में क्या था, सेंट्रियोल्स ऐसे स्प्लिट होने, सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल ऐसे स्प्लिट होने स्टार्ट हो गए थे। ओके, अभी इस डायग्राम में देखो कैसा दिख रहा है, ये है लेट प्रोफेज का डायग्राम। ओके, तो नेक्स्ट है, जब आपको अगर टेक्स्ट बुक में देखो किसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, सिर्फ प्रोफेज के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपको ऐसा अलग अलग नहीं लिखना है एग्जाम में, लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, तो आप ये कॉमन डायग्राम निकाल सकते हो उस प्रोफेज के लिए। टेक्स्ट बुक में ठीक से डायग्राम नहीं दिख रहा है, ये आप ऐसा डायग्राम रिफर कर सकते हो। कितना क्रोमोसोम दिखाया मैंने, 4 क्रोमोसोम दिखाया, और यहां से देखो ऐसे डॉट या फिर डैश 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 करके दिखाया। ओके, ऐसा डायग्राम आप निकाल सकते हो। तो ये है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में पहला क्या होता है, लेट प्रोफेज में पहला क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्स डिसएपियर। ये उसका सपोज, ये थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, सेल थोड़ा बड़ा करता हूं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्लैक से दिखाता हूं, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है उसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्स डिसएपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
starts disappear. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पे देखो ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो कट होने लगा, यानी डिसअपियर होने लगा, पूरा डिसअपियर नहीं हुआ है, डिसअपियर होने लगा। नेक्स्ट क्या होता है, सेंट्रियोल्स, ये जो सेंट्रियोसोम के सेंट्रियोल्स जो थे वो दोनों पोल पे आ गए, ये देखो ये है सेंट्रियोल, ये है सेंट्रियोल, ये दोनों पोल पे आ गए, एक इस पोल पे, एक इस पोल पे, तो मूव्स टू अपोजिट पोल, मूव्स टू अपोजिट, यहां से मूव करना स्टार्ट किया था, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोग का, सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल, ये हम लोग का सेकेंड पॉइंट। सेंट्रियोल्स, ये देखो ये सेंट्रियोल्स है, वो अपोजिट पोल पे मूव हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, एस्टर रेज नाउ स्टार्ट्स फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर। एस्टर रे मैंने बताया था, एस्टर रे स्टार्ट्स फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर। एस्टर रे मैंने बोला था कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसे एस्टर रेज है, ये एस्टर रे ने अभी देखो लॉन्ग थ्रेड बनाया है, देखो ये सब ये दिख रहे हैं, ये ऐसा दिख रहा है, ये देखो ऐसा, ये ऐसा दिख रहा है, जो क्रोमोसोम को पकड़ के रखता है सेंट्रोमियर से। ओके, ये क्रोमोसोम है, ये ऐसा, ये क्रोमोसोम रहता है, उसका ये सेंट्रोमियर रहता है, सेंट्रोमियर से पकड़ के रखा है देखो। ओके, तो ये एस्टर रेज इसमें कन्वर्ट होने लगते हैं स्पिंडल फाइबर, and chromosomes stick themselves on a spindle fiber. Chromosome sticks on spindle fiber. Okay, तो लेट प्रोफेस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया है, देखो स्टार्ट्स डिसअपियर, पूरा नहीं हुआ है, डिसअपियर होना यानी खत्म होना स्टार्ट हुआ है, गायब होना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने, सेंट्रियोल मूव्स टू द अपोजिट पोल, यहां पे थे सेंट्रियोल्स, वो अपोजिट पोल पे आए, इधर आ गए अपोजिट पोल पे। नेक्स्ट, एस्टर रे स्टार्ट्स फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर, एस्टर रे का क्या बन गया, ये स्पिंडल फाइबर बन गया। ओके, उस स्पिंडल फाइबर से क्या होता है, क्रोमोसोम स्टिक्स ऑन द स्पिंडल फाइबर, ये जो क्रोमोसोम थे वो किसके ऊपर स्टिक हो गए, स्पिंडल फाइबर के ऊपर। यहाँ पे देखो मैंने 4 क्रोमोसोम दिखाया है, कभी भी 4 क्रोमोसोम दिखाने का, जैसे थोड़ा बड़ा डायग्राम निकालने का और 4 एटलीस्ट 4 क्रोमोसोम दिखाने का, सेम डिवीजन करते हुए। ओके, तो क्रोमोसोम क्या हो गए, स्टिक्स हो गए, किसके ऊपर, स्पिंडल फाइबर के ऊपर। ये हम लोग का हो गया लेट प्रोफेज। ओके, अभी